नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नीट परीक्षा रद्द होने के कारण पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का विस्तृत रूप बताया है, जिसमें एमपी में भी भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। तो आइए शुरू करते हैं। नीट कब होगी क्लीन? राहुल गांधी के बयान के बाद एक तरफ जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी शासित राज्य में बच्चों के भविष्य के साथ ज्यादा खिलवाड़ हुआ। बीजेपी सरकार को इसका जवाब बच्चों और उनके अभिभावकों को देना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करें। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप यह भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। तो राहुल गांधी के बयान के बाद एमपी में भाजपा कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताने हुए राजनीति न करने की सलाह दे डाली है। सुनिए गुंजन चौकसे ने क्या कुछ कहा है। जो मुद्दा होता है हमारे भारत देश के युवाओं से रिलेटेड जो मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील है और इस पे सरकार ने सारी कार्रवाई भी कर रही है। कमेटी भी गठित हो चुकी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज आके सामने बयान भी दिया है कि किस तरह सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस से है और राहुल गांधी जी से है कि एक संवेदनशील मुद्दे को आप राजनीति में भुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर घोटालों की मैं बात करूं तो आपको जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी जी। 2G स्कैम पे आपको जवाब देना पड़ेगा, कॉमनवेल्थ घोटाले पे आपको जवाब देना पड़ेगा, कोयला घोटाले पे आपको जवाब देना पड़ेगा, नेशनल हेराल्ड के घोटाले पे आपको जवाब देना पड़ेगा, लिकर स्कैम घोटाले पे आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे अनगिनत घोटालों पे आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए राजनीति कोशिश ना करें करने की, क्योंकि ये विद्यार्थियों का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है जो सभी तरीके से कार्रवाई कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया। भाजपा शासित राज्य में ज्यादा गड़बड़ी हुई है। सुनिए जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना है। अभी नेट और नीट के एग्जाम्स के घपले और घोटाले भी इन्हीं के कार्यकाल में। अगर मोदी सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांच नहीं, इस्तीफा दो और जांच के बजाय उनसे इस्तीफा लो। कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी वाड़ा में अवैध रेत खनन को ऊपर कार्रवाई की है, उस प्रकार का ये नीट और नर्सिंग घोटाले पर जो खुलेआम इस माननीय मंत्री जी ने गड़बड़ की है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे चलाओ अपना यादवी डंडा चलाओ उसके ऊपर। तो नीट को क्लीन करने की जो यहां पर रार चल रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी यह रार जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी, स्पर्श चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, आदित्य नारायण उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी। जैसा कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में, यानी कि 10 साल में, यह भी बताया जा रहा है कि 70 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है, जो आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि जो सरकार है वो ज्यादा, हमको लग रहा है कि ध्यान नहीं दे रही है बच्चों के भविष्य की तरफ। क्या कहना है आपका? डॉक्टर गुलरेज शेख, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
इसलिए हमें स्पर्श चौधरी जी की तरफ रुख करना पड़ेगा। स्पर्श चौधरी जी, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के कांग्रेस आवाज उठा रही है, आरोप लगा रही है बीजेपी सरकार पर। जी, क्या कुछ अब कहना है आप लोगों का, सरकार को और क्या करना चाहिए? स्पर्श चौधरी जी। बीजेपी से परे एक पूर्व छात्रा के तौर पर भी मैं बात करना चाहूंगी प्रवक्ता के साथ साथ। तो नेट का पेपर कल हुआ और मेरी एक पुरानी फ्रेंड है, उसने पेपर दिया और मैंने बड़े अच्छे से कहा कैसा हुआ, तो उसने मुझे वो सीबीआई की जांच वाला कैंसिलेशन का नोटिस भेजा। तो मुझे याद आ गई कि जब मैं छात्रा थी तो कई 100 किलोमीटर दूर जाकर भरी गर्मी में, जो बिना पंखे के सरकारी स्कूलों में सेंटर्स होते हैं, बिना पंखे के सेंटर्स में, और अभी तो 46-47 डिग्री है, एक छात्र होने के नाते वो परीक्षा देने मात्र का जो कष्ट था, बाकी तैयारियां तो सालों की हटा ही दी। अब इसमें ऐड कर लीजिए उन परिवारों के बच्चों को जिनके पास आर्थिक समस्याएं और उसके बावजूद जमीनें बेच बेच के एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या एक अदर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बच्चे ये तैयारी करते हैं कैसे तो भी, और पेरेंट्स भी पूरी जान लगा देते हैं। तो एक माता पिता, एक छात्र, भाई बहन, पति पिता के रूप में सोच के देखिए, क्योंकि बच्चे जो ये कांग्रेस और बीजेपी से परे आज बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और आश्चर्य की बात है और ये अच्छी बात है कि एबीवीपी जो आप ही का छात्र संगठन जो सब काम है वो भी आंदोलन कर रहा है। यानी कि ये समस्या और ये आज की समस्या नहीं है। अगर हम 7 सालों के 70 पेपर लीक की बात करें वो तो है ही, लेकिन मैं अगर एनटीए की बात करूं तो एनटीए के कुछ मामले तो न्यूज में आ ही नहीं सके, दबा दिए गए। जेई मेन्स जो IIT जेई का परीक्षा, मतलब आप सोचिए एनटीए कर रहा है, और जेई मेन्स के 2021 में आई थिंक उसके लिए भी कुछ आपको न्यूज मिलेगी अगर बहुत खोजेंगे तो आप। तो इसके अलावा अभी जो नीट की घटना हुई, आप देखिए अगर इसका क्रोनोलॉजी आप देखते हैं तो अगर मेरे सामने में एक छात्र हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछना मेरा काम है कि मेरा भविष्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी, आप पहले सिरे से नकारते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर हरियाणा, गोधरा, बिहार के किस्से बाहर आते हैं, फिर अपराधी खुद कह रहा है मैंने किया, अब अपराधी खुद कह रहे हैं हाँ थोड़ी सी गलती हुई। तो जो आप शिक्षा मंत्री के तौर पर आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और ये कोई भी, मैं बताऊं, ये एक छात्रा को पूछने का अधिकार किसी भी सरकार की पार्टी की सरकार से होना चाहिए। और इसके अलावा एनटीए जो नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी, इन 2 एग्जाम के कारण ही नहीं और भी एग्जाम जैसे और भी आपको पता चलेगा आपको। तो मेरा सवाल है कि प्रदीप जोशी जी जो इसके चेयरमैन, अगर वो, वैसे तो उनका इतिहास भी आपने सुना, मुकेश नायक जी ने क्या कहा, उनका इतिहास भी इन सारे आरोपों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर वो इसके आरोपी एनडीए पे उंगली उठ रही है तो क्या जांच एजेंसी का दिन उन्हें बनाया जाना चाहिए? अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, तो बहुत सारे मामले हैं। और बाकी 46 डिग्री में बच्चों को धरना देने पर मजबूर मत। ठीक है, आएंगे आपके पास। जी, डॉक्टर गुलरेज शेख, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माफ कीजिएगा, एक बार फिर डॉक्टर गुलरेज शेख, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है, और आप क्या कहना चाह रहे हैं हम दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार किसी तकनीकी खामी के चलते ये प्रॉब्लम लगातार आ रही है। तो हम वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास जाएंगे। आदित्य नारायण जी, सवाल यहां पर बच्चों के भविष्य का है। पेपर लीक हुआ और जो भी जिम्मेदार हैं वास्तव में उनको अब आगे का कदम क्या उठाना चाहिए? आदित्य नारायण जी। चलिए, आदित्य नारायण जी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब स्पर्श चौधरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बच्चे तो आंदोलन कर ही रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है?
कांग्रेस खासकर जब से नीट के ये जो घटना शुरू हुई, आई थिंक रिजल्ट के तुरंत बाद, ये क्योंकि रिजल्ट भी चुपके से 10 दिन पहले निकाल दिया गया इलेक्शन के दिन ताकि इससे नजर ना पड़े, लेकिन कांग्रेस लगातार अलग अलग माध्यमों से पहले इस मुद्दे को उठा रही थी। और आज जो देशव्यापी आंदोलन हुआ है, हर स्तर पर हुआ है, हमारे शहरों में हुआ है, हमारे राज्य स्तरीय कार्यालयों में हुआ है, और इसके अलावा इस मुद्दे को सोशल मीडिया हो और बच्चों के साथ इस मुद्दे को उठाने का काम अभी तो कर ही रही है, लेकिन बिल्कुल इसमें जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, इसमें निश्चिंत रहिए कि संसद में भी ये मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा भरपूर आप सुनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है यही नहीं, सड़क पे जो छात्र हैं, जो छात्र संगठन हैं, वो सड़क पे हैं, और ऐसे में सड़क से सदन तक की राजनीति कांग्रेस करती है, तो क्या सड़क पे भी साथ दे रही है? क्या उनके साथ कदम से कदम मिला रही है? उनके हौसला को और हौसला अफजाई करने के लिए सड़क पे आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज तो एक यूनिफाइड आपको देखने को मिला, लेकिन NSUI या जो लोकल लेवल के जो इस पे जो प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगह हो रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया एक नैरेटिव होता है जिससे जो छात्रों की बात है। अच्छा, एक और बात है, राहुल गांधी जी ने जो काम कायदे से प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, राहुल गांधी जी ने बच्चों से बात की। ये बात वो भारत जोड़ो यात्रा के समय से और हमेशा अलग अलग जो तबके के लोगों से, एक राष्ट्रीय स्तर के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता होने के नाते, और मन की बात सुनाने की बजाय मन की बात सुनने की कोशिश के नाते उन्होंने किया। बस उसी के तहत अभी कल ही बच्चे उनके पास गए और उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारी बात सुनी जा रही है। क्योंकि क्या होता है, हमारे देश में जब भी कोई आंदोलन होता है, जन आंदोलन, कोई धरना, पिछले 10 सालों का इतिहास है, पहले आप उसको डिनाई करते हैं, फिर आप थोड़े धीरे धीरे और उसको देशद्रोही करार देते थे। यानी अभी अगर मान लीजिए कांग्रेस, पूरा देश का इस समय विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, और जनता तो उठा ही रही है, बच्चे तो उठा ही रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता और ये मामला इतना इस चीज को अगर मीडिया भी सपोर्ट नहीं करती, तो अभी मान लीजिए कि कुछ समय बाद इसको कह दिया जाता कि ये तो जैसे खालिस्तानी कह दिया गया था, ऐसे बच्चे देशद्रोही। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 18-19 साल के बच्चे जो देश का भविष्य है, जिनसे हमारी इकोनॉमी, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं बच्चों को, युवाओं को, तो क्या इनके माता पिता ने मोदी जी को वोट नहीं दिया होगा? इनमें से बहुत बच्चे होंगे, राइट? तो यहाँ ये सवाल है कि हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल को के लिए नहीं, कांग्रेस आखिर चाहती क्या है कि ये परीक्षा दोबारा कराई जाए जैसे कि विद्यार्थियों की मांग है, या फिर चाहती है कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो त्याग पत्र दें? रुख क्या है कांग्रेस? तो यही है जी, सबसे पहली बात तो यही है कि आप आपने मानने में इतना समय लगाया कि आप जिम्मेदार हैं, आप शिक्षा मंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री जी तो खैर मौन धारण करने में ऐसे विषयों पे बहुत महान है, तो उन्होंने इस पे मौन धारण कर लिया है। नालंदा में जाके वो कहते हैं ना कि शिक्षा में बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन आप ही के कारण इतना घोटाला हो रहा है। कम से कम जवाब दे लीजिए, शिक्षा मंत्री को सबसे पहले मानना चाहिए था। जैसे उदाहरण के तौर पर नेट की परीक्षा, ये जो बच्चे आज परेशान है, पता है क्यों वो ज्यादा परेशान हुए? क्योंकि परीक्षा होने के बाद कैंसिल हुई। आपको नेट पर, सॉरी NTA में जब तक आरोप है, जांच हो रही है, तब तक कोई भी परीक्षा मेरे हिसाब से, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो उसको थोड़ा रोकना चाहिए, डिले करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी एजेंसी पर सवाल समय से उठ रहे हैं और अभी ताजा उदाहरण है। तो कांग्रेस और बच्चे तो मेरे हिसाब से ठीक है। अभी आपने अपना मतलब स्टैंड क्लियर नहीं किया कि कांग्रेस से पहले क्या चाहती है कि क्या हो। हम आएंगे आपके पास और इसका जवाब जरूर लेंगे, सोच लीजिएगा, देना चाहिए कायदे से। जी ठीक है, नहीं आप पूरा सोच विचार करके जवाब दीजिएगा। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए। जी डॉक्टर गुलरेज शेख। तो बहुत सारी चीजों का अभी जवाब देना है और आगे और भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ रही है, कांग्रेस और इनके अलाइंस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो यदुवंशी पकड़ा या सिकंदर प्रसाद यदुवंशी, इनको बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव जो कि किंग पिन है यदुवंशी, और तेजस्वी यादव का PA का और तेजस्वी यादव का क्या उससे रिश्ता है, क्योंकि जो उसके लिए अवैध रूप से सारी चीजों को दरकिनार करके, नियमों को दरकिनार करके, जिस प्रकार से रेस्ट हाउस उसके लिए बुक कराया गया,
उसी रेस्ट हाउस पे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको पेपर दिया जाता है। तो ये जो डॉट्स जुड़ रहे हैं ना एक एक करके, ये तो कांग्रेस के अलायंस की तरफ ही जा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के राज्य, अभी तो एक और खबर आ रही है सामने, तो फेल्योर किसका माने जहां पर इनकी सरकार है, हम फेल्योर किसका माने? देखिए बड़ी स्पष्ट बात है कि कुछ गलतियां हुई है, उसी की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन उसके लिए एजेंसी को उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए टीम बना दी गई है और उसकी जांच करके मालूम किया जाएगा कि अब जो पेपर वाली एजेंसीज हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आगे से ऐसा कभी भी नहीं हो। जहां तक पिछले 10 साल की बात है, यदि आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो पिछले 70 साल में सबसे कम पेपर लीक के मामले यदि कभी आए हैं तो इन 10 वर्षों में आए हैं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का भी बहुत हद तक के यूसेज बढ़ा दिया है पेपर केस में। अब हो सकता है कि अब नीट की जो परीक्षाएं हो वो पेपरलेस हो ताकि पेपर वाली समस्याओं का ही निवारण हो, तो और भी रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, मैं ये चीज मानता हूँ। लेकिन जो पिन जोड़ रही हैं वो तो इंडी गठबंधन तक जा रही है। अब रांची की भी पिन जोड़ रही है। रांची में क्या भाजपा की सरकार है कि इंडी गठबंधन की सरकार है? कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से पूछिए कि उसमें ये सहभागी है कि नहीं उस सरकार में। तो इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ आप राजनीति मत करें। वो कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या चाहते हैं, क्या पेपर वापस हो, पेपर रद्द हो जाए, ये चाहते हैं, इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते ये? चलिए ठीक है। आदित्य नारायण जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि आपकी आवाज दर्शकों तक प्रॉपर वे में जाएगी। जैसे कि अभी डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कहा कि कुछ गलती हुई है, ये कुछ गलती हुई है, जांच चल रही है। इस कुछ गलती पे आपका क्या कुछ कहना है? आदित्य नारायण जी, आपकी आवाज एक बार फिर हमें बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। स्पर्श चौधरी जी, तार जो हैं जांच के इंडी ब्लॉक गठबंधन से जुड़ रहे हैं, ऐसा डॉक्टर गुलरेज शेख जी का कहना है। अब क्या कहेंगी? माफी चाहूंगी, आप अपना प्रश्न दोबारा जी। जैसे डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कहा है कि जो जांच चल रही है वो कांग्रेस के सहयोगी दलों से उसके तार जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके परत दर परत खुलती जा रही है। अब आपका क्या कहना है कि अगर आपके गठबंधन में शामिल किसी दल से इसके तार जुड़े हैं और आप ये क्लियर हो गया तो क्या उस दल का साथ कांग्रेस छोड़ देगी? देखिए, पहली बात तो ये कि गोधरा गुजरात विकास मॉडल का नतीजा आप देख रहे हैं। गोधरा, अगर ऐसा कहें तो अगर इस किस्म से व्हाट अबाउट री भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, बट हाँ, गोधरा हरियाणा में 6 छात्रों को 720 नंबर आए एक ही सेंटर से, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से जुड़ा। हम जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ठीक है, ये गणित आप बैठाते रहिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, तो एक और बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी सरकार है और जांच में तय होता है, ये निकलता है, तो आप एक्शन लीजिए। आपका सरकार होने के नाते काम है, कीजिए आप। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जैसे आप ये कह रही हैं कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं वो त्याग पत्र दें, वैसे अगर जांच के तार आपके गठबंधन से जुड़े होते हैं, गठबंधन के किसी दल से जुड़े होते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी? कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं वो लेंगे, लेकिन एक और चीज है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकती हैं। जी मेरा हाँ। तो एक और चीज है कि इस किस्म से तो तमाम सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। प्रज्वला रेवन्ना जी की पार्टी के साथ क्या हुआ, तो ऐसा अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, वो भी अगर आप इमीडिएट बिना जांच के डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर इस जांच को पूरा निर्णय, आपको पूरा इसका तहकीकात करना है, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और बाकी जो निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है गठबंधन को, वो कांग्रेस के नेता इसमें सक्षम है, वो हमारे लीडर वो लिया। चलिए, आदित्य नारायण जी के पास हम जाएंगे, क्योंकि शायद तकनीकी खामी जो थी वो दुरुस्त कर ली गई है। आदित्य नारायण जी, जैसा कि मैंने अभी सवाल किया है कि अभी
डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कहा है कि हाँ कहीं कुछ कमी है, जांच चल रही है, और ये भी बात उन्होंने कही है कि जांच के तार इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों तक जाकर के जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में आपका नजरिया क्या है? चलिए, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, एक बार फिर बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी आवाज हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इसलिए डॉक्टर गुलरेज शेख जी के पास हम पुनः लौटते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, कहना है स्पर्श चौधरी जी का साफ साफ कि अगर किसी से तार जुड़े हों सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो वही तो कर रहे हैं जी। इकोनॉमिक ऑफेंसिव बिहार सरकार ने नोटिस जारी किया है और तेजस्वी यादव के जो पीएम महोदय हैं उनको बुलाया है। बारिश का मौसम है, मछलियां खूब निकलती हैं, बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी। जी, तो लगातार कार्रवाई भी हो रही है और बातचीत भी एक दूसरे पर छीटाकशी भी चल रही है, लेकिन स्पर्श चौधरी जी, जांच हो रही है, जांच की कार्रवाई धीरे धीरे चलेगी। स्पर्श चौधरी की पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ेगा जब जांच पूरी होगी। ठीक है, शर्मिंदा हो लेंगे, और आज शर्मिंदगी बची कहां है सर? क्योंकि शर्मिंदगी राजनीति में बची कहां है? जो डॉट्स जुड़ रही है वो इनके घर तक पहुंच रही है। नहीं सर, किसी के घर तक पहुंचे, लेकिन फेल्योर तो सरकार का है। अगर शर्मिंदगी की बात आप करते हैं ना, तो थोड़ा सा बीजेपी को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और सरकार में जो है ना उन्हें त्याग पत्र देना होगा। अगर शर्मिंदगी की बात और नैतिकता की बात अगर जो होती है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। गठबंधन का क्या ताल्लुक है ये बताए ना। नहीं, ठीक है, ये ताल्लुक बता देंगे, हम जाएंगे इनसे पूछेंगे कि क्या ताल्लुक है। ताल्लुक आप जांच कीजिए, निकल रहे हैं, जांच कीजिए, तार जुड़े हुए हैं ना, आप जांच कीजिए, जांच होनी चाहिए, और जिससे भी तार जुड़े हों वो जेल के अंदर होना चाहिए। ये भी सत्य है, क्योंकि देश के यही कह रहा हूं कि बड़ी मछलियां पकड़ाने वाली हैं इस मानसून में। ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी से लेकर के छोटी मछली सबको अंदर डालिए, जांच कीजिए, अंदर डालिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये मैटर है, भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जहां तक शर्म की बात आप करते हैं ना सर, तो शर्म तो थोड़ी सी सरकार को भी आ जानी चाहिए कि पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है कि चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार में लगातार पेपर लीक होते रहे होंगे, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपसे ज्यादा मामले हैं, लेकिन आपकी सरकार आई है ना, सरकार तो आपकी है, पहले कांग्रेस की थी, वो सही नहीं कर पाई तो बीजेपी की सरकार लाई गई जनता द्वारा। अब आंकड़े गिनाएंगे, आंकड़े गिनाने से थोड़ी होता है, हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। हमको तकलीफ है और इसीलिए हम बच्चों से वादा कर रहे हैं कि इतने सख्त कानून और प्रक्रिया बनाई जाएगी कि आगे से कभी नहीं होगा। इसीलिए चीजों को हम बड़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनली हल कर रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ भी किसी प्रकार की भी ज्यादती नहीं हो। हम बच्चों के प्रति हम जो है वो हमारा रुख नर्म है, हम चाहते हैं कि किसी बच्चे के साथ कोई प्रताड़ना नहीं हो जी। तो दोषी जो है उन सब किसी को बख्शा नहीं जाएगा जी, बिल्कुल, और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए जी। स्पर्श चौधरी जी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़े कानून बनेंगे, इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, ये सारी बातें डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कही हैं जो दिल को तसल्ली देती हैं। क्या कहना है आपका? इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है अब? जी, स्पर्श चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सवाल आपसे है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, लग रहा है कि आज नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। इस जैसे ही नीट क्लीन नहीं है उसी तरह से आज नेटवर्क भी क्लीन नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि अब इस डिबेट को यहीं रोक दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार इस विषय पर साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि नीट क्लीन है, और क्लीन कब होगा
जब इच्छा शक्ति होगी, सरकार को कार्रवाई करने की कुव्वत होगी और वास्तव में शर्म और नैतिकता को ताक पे रख दिया जाए। आज की राजनीति में सभी राजनेता शर्म और नैतिकता को ताक पर रख दिए हैं और इसी का परिणाम है कि ये लगातार पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।